नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 4 शीर्षक बातूनी की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बेटा, बातूनी शब्द से ही हम जान पाते हैं कि बात करने वाला व्यक्ति। इस पाठ में एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो अनावश्यक रूप से बातें कर करके लेखक के अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया करता था। इस पाठ के लेखक हैं बेटा हरिशंकर परसाई और वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यकार का मतलब ये होता है जो किसी बात को प्रस्तुत तो करे मगर इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करे कि यदि किसी की निंदा भी की गई हो तो बहुत ही मनोरंजक ढंग से उस बात को बताया जाए ताकि पढ़ने वाला समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे और उसका मनोरंजन भी हो जाए। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक का नाम है बेटा हरिशंकर परसाई। बहुत संक्षेप में मैं आपको इस पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। बातूनी पाठ में बेटा हरिशंकर परसाई जी ने अधिक और अनावश्यक रूप से बातों को बोलने की आदत रखने वालों के स्वभाव को व्यंग से प्रस्तुत किया है। बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। एक व्यक्ति हैं बातूनी, उन्हें सज्जन के नाम से इस पाठ में पुकारा गया है। उनकी मुलाकात लेखक से होती है, यानी कि लेखक एक दिन कहीं किसी काम से जा रहे थे। तो काम यह था कि उनके पास एक कागज़ था जिसे लिफाफे में डालकर पोस्ट करना था। और अब जब वे अपने घर से निकले तो समय काफ़ी बीत चुका था, यानी कम ही समय बचा था पोस्ट ऑफिस बंद होने में, और वे अगर वहाँ तक चलकर जाते तो अधिक समय लग जाता, जिससे कि पोस्ट ऑफिस बंद होने का भी डर था। वहाँ जाकर उन्हें एक लिफाफा भी लेना था। यदि लिफाफा नहीं होता तो पोस्ट ऑफिस बंद भी हो जाता, तब भी वे लेटर बॉक्स में तो लेटर को डाल ही सकते थे, लेकिन यहाँ उन्हें एक लिफाफा भी लेना था। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, एक सज्जन व्यक्ति को, वे साइकिल से कहीं जा रहे थे। उन्हें रोककर उन्होंने कहा कि मेरा आप ये एक छोटा सा काम कर दें, इस कागज़ को एक लिफाफे में डालकर और उसे पोस्ट कर दें। उन्होंने वह काम सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वे तो उधर ही कहीं जा ही रहे थे। यहीं से लेखक बातूनी सज्जन का शिकार होते चले जाते हैं। अब वे सज्जन लेखक का रास्ता कभी भी और कहीं भी रोक दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि रोककर उनसे तरह तरह की बातें किया करते थे। तरह तरह की बातें करने का यह परिणाम होता था कि लेखक का वक्त बहुत बर्बाद हो जाया करता था। वे वहाँ से उस कागज़ को लेकर चले और रास्ते में उन्होंने एक राजू नामक व्यक्ति से, जो पुस्तक विक्रेता था, उसने एक लिफाफा लिया और उसमें उस पत्र को डालकर वे जाकर पोस्ट करके आ गए। इसे वो इतने लंबे चौड़े तरीके से लेखक के सामने प्रस्तुत करने लगे कि लेखक का काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, जब जब वे सज्जन व्यक्ति से मिलते, यानी कि लेखक, तब सज्जन व्यक्ति तरह तरह की बातें उनसे पूछा करते थे। कोई ना कोई परिचय कहीं ना कहीं से निकाल लिया करते थे और उसकी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे। इससे लेखक बहुत बोर होने लगे। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि अब थोड़ा घूम कर जाया जाए, यानी जिधर से वो जाते थे उधर हमेशा लेखक को सज्जन मिल ही जाते थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा घूम कर जाने से हो सकता है कि सज्जन का सामना ना करना पड़े। ऐसा भी करके उन्होंने देखा, परंतु जैसे ही सज्जन से भेंट हुई, सज्जन ने जानना चाहा कि वे अब जाते क्यों नहीं हैं। उन्होंने समय का अभाव बताया तो
सज्जन ने उनके ही घर पर आने की बात कही तो उन्हें तो यह बात और भी बुरा लगा कि अब अगर वे घर पर आ जाएंगे तब तो और भी वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब वे करते तो क्या करते, बहुत परेशान हो उठे। तो बेटा इसी परेशानी को इस पाठ में दर्शाया गया है। जैसे ही सज्जन की दृष्टि उन पर पड़ती, लगता था कि उन्हें एक आहार मिल गया है, जैसे आज सुरन मोहि दीन आहारा, ऐसा जो बोलते हैं ऐसा जो सुरसा ने कहा है हनुमान जी के बारे में, तो इसी बात को इसमें भी कहा गया है कि उन्हें देख करके लगता था कि एक आहार उन्हें मिल गया है, कोई मिल गया है व्यक्ति जिससे कि वे बातें कर सकते हैं, और बहुत प्रेम से वे बातें करते थे। वे तो खुद अपने मन को संतुष्ट कर लेते थे, लेकिन लेखक का वक्त बर्बाद हो जाता था। लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत के ढंग से हमें परिचित कराना चाहते हैं, और वे यह भी बताना चाहते हैं कि उपकारों का बखान कभी भी करना नहीं चाहिए। यदि हमने किसी पर उपकार किया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उस उपकार का हमें इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इसके बदले में इसका दुरुपयोग करना चाहिए कि हम रास्ते में रोककर या किसी अन्य तरीके से उसे परेशान किया जाए। यह बिल्कुल उचित नहीं है। साथ ही साथ यह भी बोलते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बोलने वाले को हमेशा दूसरों की पसंद नापसंद, समय, अवस्था इत्यादि का ध्यान भी रखना चाहिए, तभी हम ठीक ढंग से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और दूसरों के वक्त को भी हम बर्बाद करने से बच जाएंगे। अब बेटा इस पाठ में जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा और क्यों? इसका उत्तर बेटा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेखक ने सज्जन को अपनी एक चिट्ठी को डाक विभाग के डाक में डालने को कहा, क्योंकि अब डाक विभाग बंद होने का समय आ गया था और उनके पास वक्त की कमी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि इस काम को सज्जन व्यक्ति कर देंगे तो काम जल्दी ही हो जाएगा और वक्त की भी बचत हो जाएगी। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि लेखक समय को बचाना चाहते थे और उनके पास समय की भी कमी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए लेखक से कहा। ठीक है। अब प्रश्न है बेटा आपका दूसरा, सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यों मांगा? तो बेटा आप लोग तो जानते हैं कि क्यों मांगा। तो बातूनी सज्जन ने लेखक के काम को हर हाल में करने का मन बना लिया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कागज़ के लिए कोई लिफाफा नहीं मिल पा रहा था और राजू के पास एक किताबों की दुकान थी। उन्हें लगा कि राजू के पास अवश्य कोई ना कोई लिफाफा मिल जाएगा, क्योंकि वह तो पुस्तकों का विक्रेता था। इसलिए सज्जन ने राजू से लिफाफा मांगा। ठीक है। अब है बेटा, लोग आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न क्यों करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि लोग आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न इसलिए करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को दूसरों की दिनचर्या समझने में ज़्यादा रुचि रहती है। यानी दूसरों की दिनचर्या वे अवश्य जानना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके मन में कुछ मनोरंजन की भावनाएं भी होती हैं। और कुछ लोग बहुत ही बातूनी किस्म के होते हैं, लोगों से बात करने की भूमिका बनाना चाहते हैं, इसलिए वे आमतौर पर दूसरों से यह प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि बातचीत करने का कुछ सिलसिला मिले। लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता चुना और क्यों? तो आप
को मैंने अभी भी बताया है कि लेखक ने घर से जाने का एक लंबा रास्ता चुना, क्योंकि वे जिन रास्तों से जाते थे उन रास्तों पर सज्जन मिल जाया करते थे, जिससे कि उनका वक्त बहुत बर्बाद हो जाता था। इसलिए उन्हें लगा कि यदि लंबे रास्ते से जाया जाए तो शायद सज्जन की मुलाकातों से बचा जा सकता है। ठीक है, और वे अपने वक्त को बचाना चाहते थे। अब बेटा, अगर आपसे ऐसे पूछे जाए कि हमें बातचीत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप ये बात ज़रूर लिखेंगे कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसकी पसंद नापसंद, उसके समय, उसके स्वभाव को जानकर हमें उससे बातचीत करनी चाहिए, और हमें सही अवसर के अनुसार ही कोई बातें करनी चाहिए। बातचीत में अपने स्वार्थ, बड़प्पन इत्यादि का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। चेहरे पर बातचीत के समय हमें एक सच्ची मुस्कुराहट भी लानी चाहिए, ताकि बात सुनने वाले व्यक्ति को लगे कि ये जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, यानी हमारे बातों में कोई दिखावापन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बेटा, इसमें अगर एक प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अपना काम किसी और से करवाने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया भी था बेटा आपकी पढ़ाई के दौरान। तो हमें अपना काम किसी और से करवाने के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम आलसी स्वभाव के बन सकते हैं, हम सदा दूसरों पर निर्भर रहना सीख सकते हैं। यदि हम किसी स्वार्थी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो वह सदा हम पर अपना उपकार जताने की कोशिश करता रहेगा, और हमें सही गलत का कभी अनुभव ही नहीं हो पाएगा। अतः हमें अपना कार्य सदा स्वयं ही करने की आदत डालनी चाहिए। इस पाठ की शिक्षा यह है कि हम जब भी किसी से बातचीत करें तो हमें दूसरों के समय उसकी रुचि अरुचि, उसके मान सम्मान, उसके स्वभाव, सिद्धांतों इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए। तभी हम किसी से बातचीत सही तरीके से करने में सफल हो सकेंगे। ठीक है बेटा, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा।